न्यूयॉर्क में भारतीय राजनयिक देवयानी खोब्रागड़े की गिरफ्तारी और उनके साथ दुर्व्यवहार के मामले पर अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन केरी ने भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री शंकर मेनन को फोन किया और खेद जताया। देवयानी खोब्रागड़े को संयुक्त राष्ट्र में मौजूद भारत के स्थायी मिशन में ट्रांसफर कर दिया गया। खोब्रागड़े अब सभी राजनयिक विशेषाधिकारों एवं छूटों की हकदार हो गई हैं। भारत ने कहा कि न्यूयॉर्क में तैनात राजनयिक देवयानी खोब्रागड़े को किसी साजिश में फंसाया गया है। उन्हें पिछले हफ्ते गिरफ्तार कर हथकड़ी लगाई गई और हवालात में बंद कर दिया गया था। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक भारतीय राजनयिक देवयानी खोब्रागड़े की गिरफ्तारी और उनके साथ कथित बदसलूकी पर भारत की प्रतिक्रिया बदले की भावना जैसी थी। भारत ने कहा कि वो अपने कानूनी दायरे के भीतर अमेरिका समेत सभी देशों के राजनयिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। दिल्ली में सफदरजंग अस्पताल के सामने भीषण सड़क दुर्घटना। सफारी कार में सवार 2 लोग तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से बुरी तरीके से घायल हो गए। एक शख्स को तो मिनटों में ही निकाल लिया गया, लेकिन दूसरा शख्स गाड़ी में ही फंसा रहा। कार के बल्बे में फंसे दूसरे शख्स को 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद बाहर निकाला जा सका। रेस्क्यू ऑपरेशन में सफदरजंग के डॉक्टर्स की टीम, जीएमआरसी और दिल्ली फायर ब्रिगेड की टीम की भी मदद लेनी पड़ी। हादसे के बाद ट्रक का ड्राइवर तुरंत फरार हो गया। दोनों युवकों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। एक शख्स की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। दिल्ली पुलिस ने बीती रात कार में सवार एक बदमाश को पीछा कर गिरफ्तार कर लिया। कार में 3 लोग सवार थे और पुलिस को जानकारी मिली थी कि ये कार में किसी को किडनैप कर ले जा रहे हैं। पुलिस ने 15 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद जिसान नाम के एक बदमाश को दबोच लिया। थोड़ी देर में एक और सहयोगी खालिद को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को अब भी 2 लोगों की तलाश है। वाराणसी में यूपी पुलिस की बेरहमी एक बार फिर से दिखाई दी। अपने जवान बेटे की हत्या के बाद विरोध प्रदर्शन कर रहे परिवार और समर्थकों को पुलिस ने बलपूर्वक बेरहमी से लाठीचार्ज कर खदेड़ दिया। वाराणसी के पुलिस ने बेरहमी दिखाते हुए विरोध प्रदर्शन कर रही एक महिला को सरेआम थप्पड़ मारा और एक दूसरा पुलिसकर्मी भी लाठी लेकर महिला की तरफ बढ़ता दिखा। सुप्रीम कोर्ट के लाख नसीहत के बावजूद यूपी पुलिस के रवैये में सुधार नहीं हुआ है। इससे पहले अलीगढ़ में पुलिस की बेरहमी पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि जंगली जानवर भी ऐसा नहीं करते। विरोध प्रदर्शन कर रहा ये परिवार पहले से ही अपने बेटे के गम में दुखी था। उस पर पुलिस ने इन पर लाठीचार्ज कर दिया। इलाके के एक एसपी नेता के ड्राइवर पर कत्ल का आरोप लग रहा है। शव के पोस्टमार्टम के बाद परिवार मुआवजे की मांग को लेकर धरना दे रहा था। अन्ना हजारे के साथ अपने संबंधों में आई दरार को मतभेद बताते हुए आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनके गुरु उनके दिल में है। अरविंद केजरीवाल ने राजनीतिक पार्टियों पर आरोप लगाया है कि अन्ना हजारे और उनके बीच मतभेद पैदा करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। केजरीवाल ने माना कि लोकपाल विधेयक को लेकर हजारे के साथ उनका मतभेद है। उन्होंने कहा कि वो मजबूत जन लोकपाल विधेयक के लिए संघर्ष करते रहेंगे। लोकसभा ने लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक 2013 को ध्वनि मत से मंजूरी दी। राज्यसभा इसे पहले ही मंजूरी देने के बाद लोकसभा को लौटा चुकी थी। लोकसभा में लोकपाल विधेयक पारित किए जाने के कुछ ही समय बाद अन्ना हजारे ने अपना 9 दिन का अनशन खत्म कर दिया। अन्ना हजारे ने अनशन खत्म होने के बाद नए मिशन के बारे में बताया। अन्ना ने कहा कि वो साफ छवि के लोगों को मिलाकर निगरानी संस्थाएं बनाएंगे जो कानून के लागू किए जाने के तरीके पर नजर रखेंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकपाल विधेयक को संसद में मंजूरी मिलने को एक बड़ी सफलता बताते हुए कहा कि भ्रष्टाचार से निपटने के लिए और भी कदम उठाए जाने की जरूरत है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बुधवार को 2 दिनों पहले ही अनिश्चितकाल तक स्थगित कर दी गई। तय कार्यक्रम के मुताबिक कार्यवाही 20 दिसंबर तक चलनी थी। दिल्ली में सरकार बनाने पर कांग्रेस के समर्थन को लेकर चल रहे आम आदमी पार्टी के सर्वे में अब तक 4,50,000 प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। 65% लोग सरकार बनाने के पक्ष में हैं। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और दिल्ली के प्रभारी नितिन गडकरी के मुताबिक आम आदमी पार्टी नक्सलियों की तरह काम कर रही है, जिसका मकसद होता है कि सभी व्यवस्थाओं को नष्ट कर दिया जाए। कई निलंबित आईएएस और जीएएस अफसरों की बगावत के बाद अब मोदी ने बचने का नया रास्ता ढूंढ निकाला है। मोदी सरकार अब सीधे परीक्षा करवाकर क्लास 1 के अफसरों को भर्ती कर सकती है। नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया कि 8 साल तक प्रशासनिक सेवा दे चुके अफसर को एक परीक्षा के बाद क्लास 1 अफसर बनाया जा सकता है। बीजेपी के नेता अरुण जेटली ने आरोप लगाया था कि केंद्र आईएएस लॉबी के जरिए गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को फंसाने का प्रयास कर रही है। इस फैसले को केंद्र पर पलटवार के तौर पर देखा जा रहा है।
भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की 20 दिसंबर को वाराणसी में रैली है, जिसे देखते हुए सुरक्षा को लेकर कड़े प्रबंध किए गए हैं। 20 दिसंबर को ही मोदी वाराणसी में संकट मोचन और काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन भी करेंगे। मोदी के इन कार्यक्रमों को देखते हुए प्रशासन की चुनौती भी बढ़ गई है। सोनिया गांधी की कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नसीहत, विधानसभा चुनाव नतीजों से निराश न होने और 2014 में होने वाले आम चुनाव के लिए तैयार रहने का निर्देश। सोनिया गांधी ने कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में कहा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की पराजय के लिए कई कारण हैं। जाहिर है कि हम जनता तक अपनी बात पहुंचाने में सफल नहीं हो पाए। कांग्रेस अध्यक्ष ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली और राजस्थान में पार्टी की पराजय के लिए अनुशासन और एकता की कमी को जिम्मेदार ठहराया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि लोगों से व्यवहारिक वायदे करने चाहिए। मनमोहन सिंह ने कांग्रेस सांसदों की बैठक में कहा, जनता से बाकी पार्टियों की तरह वायदे नहीं करना है, वैसे वायदे करना है जो पूरे हो सके। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी को एक मजबूत नेता के रूप में पेश किए जाने की कोशिशों की हवा निकाली। पीएम ने पूछा कि मोदी की मजबूती का इस्तेमाल कहां किया जाएगा। लोकपाल विधेयक को पारित कराने में पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी की भूमिका की तारीफ होने के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि नेहरू गांधी परिवार के वंशज अगला प्रधानमंत्री बनने की काबिलियत रखते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद ने अपने चीर परिचित अंदाज में कहा कि उन्हें संसद से छुट्टी मिली है, अब वो पूरे देश में जन संसद लगाएंगे। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल शेखर दत्त ने मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की मौजूदगी में प्रदेश सरकार के 9 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। कैबिनेट आज शुगर मिलों को बिना किसी ब्याज के 7,200 करोड़ के फ्री लोन को मंजूरी दे सकती है। कृषि मंत्री शरद पवार को उम्मीद है कि लोन के बाद मिल किसानों का बकाया लौटा देगी। विपक्षी पार्टी की आलोचना के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाहुबली नेता चुन्नू ठाकुर को पार्टी की सदस्यता से निकाल दिया है। उन पर कई आपराधिक मामले चल रहे थे। किसलय अपहरण केस में चुन्नू ठाकुर पर काफी गंभीर आरोप लगे थे। बीजेपी लगातार इस मुद्दे पर नीतीश सरकार को घेर रही थी। बाहुबली नेता चुन्नू ठाकुर ने 3 हफ्ते पहले ही जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ली थी। देर से जागी भारत सरकार ने भारत चीन सीमा पर सड़क योजनाओं के विस्तार का फैसला किया है। सामरिक तौर पर महत्वपूर्ण 73 सड़कों का विस्तार किया जाएगा। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के नए आंकड़ों के मुताबिक 2011 से 2012 के बीच हुए सर्वे के नतीजों के मुताबिक बेरोजगारी 2% से बढ़कर 2.2% हो गई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त सर्वेक्षक ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के लिए चुनाव लड़ने जा रहे ललित मोदी के नामांकन को सही पाया है। ललित मोदी अब आरसीए के चुनाव लड़ सकते हैं। आंध्र प्रदेश के महबूब नगर में एक के बाद एक 2 सिलेंडर ब्लास्ट से हड़कंप मच गया। आनंद फानन में फायर ब्रिगेड के अधिकारियों को बुलाया गया। सिलेंडर ब्लास्ट में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन हादसा कितना भयानक था इसका अंदाजा आप खुद स्क्रीन पर देखकर लगा सकते हैं। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में परंपरा के नाम पर महिलाओं, बच्चों और पुरुषों को पांव तले कुचला गया। आंध्र के साथ साथ तमिलनाडु और कर्नाटक से भी भारी संख्या में लोग इस अंधविश्वास के खेल में हिस्सा लेने पहुंचे थे। कहा जाता है कि इस प्राचीन मंदिर में पुजारियों में यहां आयोजित होने वाले ब्रह्मोत्सव के दौरान एक दिन खुद भगवान बालाजी और नरसिंह अवतार का अंश आता है और उस दिन जो शख्स इनके पांव के तले आ जाता है उसकी सारी मुराद पूरी हो जाती है। अंधविश्वास में जकड़े लोगों का मानना है कि जो काम डॉक्टर नहीं कर पाते उसे ये पुजारी दैवीय शक्ति से पूरा कर देते हैं। साल 1997 में बिहार के जहानाबाद में हुए लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार में बाल बाल बचे लोगों ने दिल्ली में जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। 1997 में 58 दलितों की हत्या के मुख्य आरोपी धर्म सिंह को एक स्थानीय अदालत ने सिर्फ उम्र कैद की सजा सुनाई है, जिसके बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा है। बियर बारों पर कार्रवाई के लिए मशहूर एसीपी वसंत ढोबले को मुंबई के क्राइम ब्रांच में शिफ्ट कर दिया गया है। बार और रेस्टोरेंट पर छापे को लेकर वो अक्सर सुर्खियों में रहते थे। नारायण साईं को अभी एक दिन और सूरत क्राइम ब्रांच के लॉकअप में रहना होगा। 6 दिनों की रिमांड पूरी होने के बाद नारायण को बुधवार को सूरत सेशंस कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेशी के दौरान सरकारी पक्ष ने नारायण के फरारी के दौरान इस्तेमाल किए गए 21 सिम कार्ड की जांच के लिए एक दिन की और रिमांड मांगी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। फतेहपुर आदमपुर गांव में 2500 टन सोने के दावे को लेकर फिर चर्चा में आए शोभा सरकार की याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। वो
सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ याचिका दायर कर सकते हैं। मशहूर चोर बंटी को अपना हीरो मानकर 5 बाइकें चुराने वाला सनी नाम का एक शख्स पुलिस की गिरफ्त में है। सनी ने कहा कि अगर उसे फिल्म में काम करने का मौका मिल जाए फिर भी चोरी करना नहीं छोड़ेगा। रांची में पुलिस ने बेहद सावधानी पूर्वक नक्सलियों के रखे 10 किलोग्राम के बड़े बम को निष्क्रिय कर दिया और बड़े हादसे से लोगों को बचा लिया। जयपुर में चल रहे लॉटरी रैकेट में कड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक पाकिस्तानी नागरिक समेत 3 को गिरफ्तार कर लिया है। फिल्म हार्टलेस का म्यूजिक लॉन्च मास्टर ब्लास्टर और क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने किया। फिल्म के डायरेक्टर शेखर सुमन हैं, उनके बेटे अध्ययन सुमन फिल्म में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। इंटरनेट पर सनी लियोन की लोकप्रियता का कोई सानी नहीं है। दूरसंचार कंपनी भारतीय एयरटेल की एयरटेल मोबिट्यूड 2013 सर्वे के मुताबिक सबसे ज्यादा डाउनलोड किए गए सितारों की सूची में सनी लियोन नंबर 1 है। फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने कहा है कि वो अपनी आने वाली फिल्म अगली में धूम्रपान विरोधी विज्ञापन नहीं जोड़ने पर सेंसर बोर्ड आपत्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। बॉलीवुड के माहिर खिलाड़ी होने और पिछले 40 सालों से ज्यादा वक्त के अनुभव के बावजूद अमिताभ बच्चन इंटरव्यू देने में मुश्किल महसूस करते हैं। हॉलीवुड सिंगर शकीरा के नए एल्बम का पहला गीत अगले साल जनवरी में जारी होगा। गीत के शीर्षक और एल्बम के नाम को फिलहाल गुप्त रखा गया। टीवी अभिनेता कुशाल टंडन को कल टीवी रियलिटी शो बिग बॉस 7 से बेदखल कर दिया गया।